अस्सलाम जी, मैं हूं खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 101 से लेके 106 पीपीसी को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जो सेक्शन 96 से लेके 100 तक है उनको कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, ये कब एक्सरसाइज किया जा सकता है ये राइट, उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी है और सेल्फ डिफेंस में कब एक पर्सन जो है वो किसी की डेथ काज कर सकता है और किन सिचुएशंस में ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है ये एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस की थी। अब सेक्शन 101 में बताया गया है कि कब आप सेल्फ डिफेंस में किसी की डेथ काज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी डेथ काज करने के बजाय कोई और इंजरी उसको काज कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ डेथ। अब इसमें सिंपल सी चीज़ बताई गई है। हम लोगों ने सेक्शन 100 में जो ऑफेंसेस देखे थे कि अगर कोई पर्सन जो है वो रेप कमिट करने लगा है या फिर अननेचुरल ऑफेंस कमिट करने लगता है या फिर वो किसी को किडनैप करता है या फिर अबडक्ट करने लगता है या फिर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, तो अगर तो ये ऑफेंसेस हैं जैसे रेप है या फिर अननेचुरल ऑफेंस है या फिर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट आ गई या फिर अबडक्शन आ गई या किडनैपिंग आ गई, तो इन ऑफेंसेस में आप सेल्फ डिफेंस में किसी की डेथ काज कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 101 में बताया गया है कि ये जो सेक्शन 100 में ऑफेंसेस बताए गए हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, अगर ये ऑफेंसेस नहीं है, इन ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई भी ऑफेंस आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो कोई पर्सन कमिट करने लगता है, तो आप प्राइवेट डिफेंस में आप सेल्फ डिफेंस में उसकी डेथ काज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी डेथ काज करने की बजाय उसको कोई और इंजरी काज कर सकते हैं। पर सेक्शन 102 में बताया गया है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि अगर आपकी बॉडी के अगेंस्ट कोई पर्सन जो है वो कोई ऑफेंस कमिट करने लगा है, तो आपका ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये कब स्टार्ट होगा और कब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ये प्राइवेट डिफेंस का राइट। तो इसमें बताया गया द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको रीज़नेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है आपकी बॉडी को, तो जैसे ही आपको ये खतरा हुआ कि कोई पर्सन जो है वो आपकी डेथ काज कर देगा या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट काज कर देगा, तो जैसे ये एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आया तो वैसे ही आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये स्टार्ट हो जाता है और ये कंटिन्यू तब तक रहता है जब तक ये डेंजर रहेगा आपकी बॉडी को। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, उसके हाथ में गन है, वो आपके ऊपर अटैक करता है और आपको वहाँ पे ये खतरा होता है कि ये अगर मैंने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ना किया, अगर मैंने इसके ऊपर जो है वो अटैक ना किया, इसको ना रोका, तो ये पर्सन जो है वो मुझे शूट कर देगा या फिर मुझे ग्रीवियस हर्ट काज कर देगा। तो जैसे ही उस पर्सन के पास आपने गन देखी, जैसे ही आपको खतरा हुआ कि वो पर्सन आपको शूट कर देगा, तो उसी टाइम आपका ये राइट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप उसको रोकने के लिए उस पर अटैक करते हैं और उसके हाथ से अगर गन गिर जाती है या फिर वो भाग जाता है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी को के ऊपर जो डेंजर था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी बॉडी पे ये डेंजर ख़त्म हुआ, आपको जो खतरा था कि जो दूसरा पर्सन है वो आपकी डेथ काज कर देगा या फिर आपको हर्ट काज कर देगा, तो जैसे ये खतरा जो है वो ख़त्म होता है, तो वैसे ही ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये डेंजर आपकी बॉडी पे रहेगा, तब तक ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कंटिन्यू रहेगा। अब सेक्शन 103 में बताया गया है कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर्सन की डेथ काज कर सकते हैं। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो इसमें बताया गया है कि जो कंडीशंस बताई गई हैं, जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं सेक्शन 99 में,
जो रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हर पर्सन जो है उसके पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी पर्सन की डेथ काज कर सकता है। अब डेथ किस सूरत में काज करेगा, इसमें कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं। अगर तो कोई पर्सन जो है वो इन ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस जो है वो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट करने लगता है, तो फिर ही वो पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की डेथ काज कर सकता है। तो सबसे जो फर्स्ट इसमें ऑफेंस बताया गया है वो रॉबरी है। अगर कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पे रॉबरी कमिट करने लगा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग टेनेंट। अब तीसरी सिचुएशन है कि अगर कोई पर्सन किसी बिल्डिंग में आग लगा देता है जहाँ पे कोई पर्सन जो है वो रहते हैं, वो जो है वो रेजिडेंस प्लेस है, या फिर अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह रखी गई है, कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी स्टोर की गई है, तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है वो आग लगा देता है तो आप उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अगर कोई बिल्डिंग है वो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ हो रही है तो आप वहाँ पे अगर कोई पर्सन आग लगा देता है तो आप उन लोगों को बचाने के लिए या फिर उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस पर्सन की डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है अगर कोई पर्सन जो है वो थेफ्ट कमिट करने लगे आपकी प्रॉपर्टी पे, मिसचीफ या फिर हाउस ट्रेसपास, तो इन ऑफेंसेस में भी आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है कि अंडर सच सर्कमस्टांसिस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट में बी consequence if such right of private defense is not exercised। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो थेफ्ट कमिट करने लगा है या फिर मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, और आपको ये खतरा है कि अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज ना किया तो ये पर्सन जो है वो मेरी डेथ काज कर देगा या फिर ग्रीवियस हर्ट काज कर देगा, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की डेथ काज कर सकते हैं। अब सेक्शन 104 में बताया गया है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो अगर कोई पर्सन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पे अटैक करता है, जो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में ऑफेंसेस देखे हैं कि अगर कोई रॉबरी कमिट करने लगा है, हाउस ब्रेकिंग करने लगा है, थेफ्ट वगैरह, मिसचीफ, तो इन सूरतों में तो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की डेथ काज कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 104 में बताया गया है कि अगर जो ऑफेंसेस हम लोगों ने 103 में पढ़े हैं उन ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई ऑफेंस है तो फिर आप किसी की डेथ काज नहीं कर सकते, बल्कि उसको कोई और इंजरी काज कर सकते हैं। सेक्शन 105 में बताया गया है कि जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें बताया गया व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। तो सिंपल सी चीज़ है कि कब आपका ये प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमेंस होगा, जैसे ही आपको रीज़नेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होगा आपकी प्रॉपर्टी को, जैसे ही आपको ये खतरा होगा कि कोई पर्सन जो है वो मेरी प्रॉपर्टी पे जो है वो रॉबरी कमिट करने लगा है या फिर वो थेफ्ट कमिट करने लगा है या मिसचीफ कमिट करने लगा है, तो ये ऑफेंसेस या कोई भी ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई पर्सन जो है वो कमिट करने लगा है और आपको जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आया तो उसी टाइम पे आपका ये राइट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कमेंस हो जाता है। और आगे डिफरेंट सिचुएशंस बताई गई हैं कि किन किन सिचुएशंस में ये राइट जो है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे जो फर्स्ट सिचुएशन है वो बताई गई है कि अगर कोई पर्सन जो है वो थेफ्ट कमिट करने लगे आपकी प्रॉपर्टी पे, तो आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें कह रहे हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। अब पहली सिचुएशन आ गई कि जब तक वो ऑफेंडर जो है जो थेफ्ट कमिट करने लगा है, जब तक वो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में मौजूद है, आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कंटिन्यू रहेगा। और जब वो प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाएगा तो आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आर ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ इज़ ऑब्टेन्ड। और दूसरी सिचुएशन, अगर कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करने लगा है और आप जो है वो पुलिस से रब्ता करते हैं,
तो जब तक पुलिस नहीं आती तब तक आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही अगर पुलिस आ जाती है तो आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी सूरत है कि आर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड, और अगर आप कोई चोर आता है आपकी प्रॉपर्टी में, वो वहाँ से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो चोरी करता है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो जाती है, आप उसी टाइम अगर आप उस पर अटैक करते हैं, उससे अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर लेते हैं, तो जैसे ही आपने अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर ली आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगली सिचुएशन बताई गई है कि रॉबरी के अगेंस्ट कब तक आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कंटिन्यू रहता है। तो इसमें बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब इसमें सिंपल सी बात बताई गई है कि अगर कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पे रॉबरी कमिट करने लगा है और साथ आपको ये फियर है कि वो आपकी डेथ काज कर देगा, हर्ट काज कर देगा, या फिर आपको कहीं जो है वो बंद कर देगा, तो जब तक ये इंस्टेंट डेथ का या फिर हर्ट का या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आपको खतरा रहता है, आपको फियर रहता है, तब तक आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही ये जो फियर है ये ख़त्म होगा तो आपका जो राइट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब आगे क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ आ गया, और उसके बाद हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर ये ऑफेंसेस कमिट करने की कोशिश करता है कोई पर्सन, तो उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये जो ऑफेंडर है ये इन ऑफेंसेस को कमिट करने के प्रोसेस में रहेगा। अब सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सेक्शन 106 में ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपको डेडली असॉल्ट का डेंजर है, आपको खतरा है कि आपने अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज ना किया तो आपको आपकी डेथ काज कर दी जाएगी, तो वहाँ पे अगर किसी इनोसेंट पर्सन की लाइफ जो है वो भी अगर खतरे में है आपके ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप अपना ये राइट जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और अपनी जान को बचाएंगे। उससे अगर किसी इनोसेंट पर्सन की जान चली जाती है या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपका ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि ये प्राइवेट डिफेंस में ही कंसीडर होगा आपका ये एक्ट। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का पूरा टॉपिक था जो हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।